ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा जैसे कि आपको पता है पिछली क्लास से हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो आज हमारा उससे आगे का टॉपिक शुरू होने वाला है। तो पहले हम जो पिछली क्लास में पढ़ा था थोड़ा उसी को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा था कि अंकगणितीय व्यंजक क्या होता है। सबसे पहला जो चीज पढ़ी थी अंकगणितीय व्यंजक के बारे में। व्यंजक, अच्छा कोई इंग्लिश मीडियम वाला है क्या, बता दीजिए। है कोई इंग्लिश मीडियम वाला? कोई नहीं? मैम। ठीक है, ठीक है। तो अंकगणितीय व्यंजक क्या होता है? जब ऐसा टाइप का व्यंजक जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ गणित के अंकों का इस्तेमाल करूं। गणित के अंकों का, गणित के कैसे अंक? कोई भी अंक, कुछ भी हो सकता है ना। गणित में तो अंक अनगिनत है ना। जैसे मैंने लिखा 2.3 प्लस 4, 2.3 प्लस 4। तो बेटा अंक गणितीय व्यंजक में पहला तो आपको सिर्फ अंक नजर आएंगे और साथ में एक आपको संक्रिया नजर आएगी। अब संक्रिया चार तरीके की होती है आपकी, जोड़, घटा, गुणा और भाग। ठीक है, तो इन चारों में से कोई भी संक्रिया नजर आएगी और सिर्फ अंकों का इस्तेमाल होगा तो वो हमारा अंक गणितीय व्यंजक बन जाएगा। ठीक है, और इन अंकों को हम, मैम हाँ बोलो। मैम हमारी थोड़ी तबीयत खराब है तो हम क्लास नहीं ले सकते। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, यस मैम। ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। अंकों की कमी नहीं है गणित में, है ना। अंक कितने सारे हैं मेरे पास। जैसे मैं ले लू एक 7/8 प्लस वर्गमूल 3 माइनस का 6। क्या ये एक अंक गणितीय व्यंजक है? बिल्कुल है। देखो 7/8 भी एक अंक होता है गणित का, वर्गमूल 3 भी अंक है ना। भले ही यह परिमेय संख्या हो पर है तो गणित की संख्या, है ना। माइनस का 6 ये एक पूर्णांक है, ये भी तो एक अंक है, ये भी तो अंक है ना। और बीच में इनके संक्रिया आपको साफ नजर आ रही है, प्लस और माइनस। एक संक्रिया यहाँ है, एक संक्रिया यहाँ है। ठीक है, गुड। चलिए, इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था कि चर क्या होता है। चर से पहले अचर देख लेते हैं। अचर, अचर वही चीज है, गणित के जितने भी अंक होते हैं ना, अनगिनत अंक होते हैं, तो गणित का कोई भी अंक उठा लो वो सबका सब अचर होगा। अचर मतलब जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है, जिसका मान हमेशा स्थिर हो उसी को हम अचर कहते हैं। जैसे जीरो, जीरो का मतलब तो जीरो ही है ना, जीरो का मतलब वन तो नहीं है। क्या जीरो और वन बराबर है? नहीं, स्थिर है ना भाई। जीरो का मतलब जीरो ही होगा, वन का मतलब वन ही होगा। ठीक है, इनका मान कभी बदलता नहीं है चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। जैसे 7.8 माइनस का 5 माइनस का 3/4 वर्गमूल 7, कोई भी किसी भी तरीके की संख्या हो वो सभी के सभी अचर के श्रेणी में आती है। क्लियर इतना सभी को? ओके, नेक्स्ट आता है इसमें, फिर आता है चर। चर इसका बिल्कुल उल्टा होता है, जिसका मान अस्थिर रहता है। मान स्थिर ना हो उसी को हम चर कहते हैं, जिसका मान स्थिर ना हो। तो ऐसा कौन सा चीज है गणित में जिसका मान स्थिर नहीं होता? तो गणित में अंकों का तो मान स्थिर रहता है। इसका मतलब यहाँ अंकों का इस्तेमाल ना होके अक्षरों का इस्तेमाल होगा। इंग्लिश के, अंग्रेजी के जितने भी अक्षर हैं ए से लेके जेड तक, सभी के सभी चर होते हैं। ए भी एक चर है, एक्स भी एक चर है, वाई भी एक चर है, जेड भी एक चर है। तो कुछ भी आप कोई भी अल्फाबेट उठा लीजिए, वो सारे के सारे हमारे, हाँ, चर होते हैं। ठीक है, क्यों होता है? इनका मान स्थिर नहीं है। मान स्थिर ना होने का मतलब यही है कि मैंने लिख दिया x+4 बराबर बराबर 5 और दूसरी जगह लिख दिया x-3 बराबर 2।
तो आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो एक जगह x का मान 1 आएगा, दूसरी जगह x का मान 5 आएगा। अब देखो दोनों ही जगह x है ना, दोनों ही जगह x है, लेकिन दोनों जगह x का मान क्या अलग अलग आया, दोनों जगह x का मान अलग अलग आया ना। हाँ, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि किसी भी चर का मान कभी स्थिर नहीं रहता, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। इतना क्लियर हो गया सभी को? गुड। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, पोल में करेंगे, उससे पहले यहाँ कर लेते हैं। माइनस का 5 a की घात 2 प्लस 2 b की घात 3। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि भाई इसमें बताओ चर क्या है, इसमें बताओ चर क्या है और अचर क्या है, दोनों का मान बताइए। सभी चैट सेक्शन में जरा आंसर लिखो, सभी चैट सेक्शन में आंसर लिखो, चर और अचर दोनों का मान इस व्यंजक में। चर ए बी है, ठीक है, अचर एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। देखो अगर मैं चर का बात करूं, चर तो इसमें ए और बी है, क्योंकि यही अल्फाबेट है, अक्षर है ए और बी। अचर की बात करूं तो माइनस का 4 और 2। देखो बेटा जो साइन होता है ना वो भी हम लेते हैं, तो 5 के आगे माइनस का निशान है, इसलिए मैं माइनस का 5 और 2 लिखूंगी। क्लियर सभी को? 5 के आगे माइनस जरूर लगाना, जो भी चिन्ह है उसको हम जरूर लगाते हैं। सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। पोल में करे क्वेश्चन एक। यस मैम। गुड। तो ये क्वेश्चन है, ये आपका व्यंजक है 9x² माइनस 4m की घात 3। इसमें आपको बताना है चर और दोनों का मान। बेटा चर और अचर दोनों का मान बताना है, ठीक है? वेरी गुड। 10 बच्चों ने आंसर किया, 10 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। गुड। 17 बच्चों का आंसर आ चुका है। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं अब। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। बेटा क्योंकि चर और अचर दोनों का मान बताना है, तो चर तो इसमें x और m है, चर तो x है और m है। अचर क्या है इसमें? अचर है जो 9 और -4, 9 और -4, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का मान निकालना था ना। मैम ओके और कुछ बतौर सेक्शन में क्वेश्चन।
हाँ बेटा, ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया था ना, अब अगला टॉपिक शुरू होगा, उसके सवाल आएंगे। बीजीय व्यंजक क्या होता है, अब हम वो सीखते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो बेटा, बीजीय व्यंजक बनाने के लिए ना मुझे तीन चीजों की जरूरत है। चर की जरूरत है, अचर की जरूरत है, और साथ में मुझे चाहिए तीसरी चीज संक्रिया। अगर ये तीनों चीजें मुझे मिल गई तो मेरा एक बीजीय व्यंजक बन के तैयार हो जाता है। तीन चीजें, चर अचर संक्रिया, चर अचर और संक्रिया। जैसे कि आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल नजर आ रहा है, उदाहरण देखो, y+5। अब बेटा y+5 में ध्यान से देखिए, y क्या है, y क्या है, एक चर है ना। 5 क्या है, 5 एक अचर है, 5 एक अचर है। बीच में y और 5 को एक चीज अलग कर रही है, जो प्लस का चिन्ह है, जो एक संक्रिया है। तो बन गई तीन चीज। तीन चीजों से मिलके क्या बन गया, ये बीजीय व्यंजक। क्लियर? ठीक है। अब देखो, बीजीय व्यंजक के लिए जरूरी नहीं है कि आपका चर एक ही हो, एक से ज्यादा चर भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा चर भी हो सकते हैं, जैसे कि आपको दूसरे एग्जाम्पल में नजर आ रहा है। क्या लिखा है, 33Z -78F +2S, है ना। तो ये है Z। चर यहाँ पे तीन है, Z, F एंड S। Z, F और S। क्लियर हुआ? तो एक से ज्यादा चर भी हो सकते हैं, यस कभी भी मैम। बीजीय व्यंजक ही होगा। ठीक है ना। हाँ। तो बीजीय व्यंजक के लिए चर जरूर होना चाहिए बेटा। अचर तो होगा ही होगा, चर तो उसमें होना ही चाहिए। अगर मैंने सिंपल ऐसे लिख दिया 2+5, तो क्या ये बीजीय व्यंजक है? ये नहीं है, ये बीजीय व्यंजक नहीं है, ये अंकगणितीय व्यंजक होगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अंकों का इस्तेमाल है। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं पोल में क्वेश्चंस करवाती हूँ। क्लियर? ओके, चलिए पोल में करते हैं सवाल। x+3 क्या एक बीजीय व्यंजक है? हाँ या ना में जवाब देना है बस आप। ठीक है, पोल में कीजिए इसको। सभी को पोल में आंसर करना है इस क्वेश्चन। गुड, 10 में से 9 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। गुड, वेरी गुड। हाँ या ना में जवाब देना है बस। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर देती हूँ मैं। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। हम्म, करेक्ट है, बिल्कुल है ये बीजीय व्यंजक। क्यों? क्योंकि x हमारा चर है, 3 हमारा अचर है, और बीच में एक संक्रिया का इस्तेमाल हुआ है, तो मिल गई तीन चीजें, और तीनों चीजें से मिलके एक बीजीय व्यंजक तैयार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक को पहचानिए इन चारों में से। कौन सा एक बीजीय व्यंजक है?
वेरी गुड, अभी तक सभी बच्चों का एकदम करेक्ट है। गुड। हाँ, पहचानिए चारों में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बेटा, बाकी चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। एकदम करेक्ट, किसी का भी गलत नहीं हुआ। देखो, अगर आप ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन सी को देखो और ऑप्शन डी को देखो, तीनों ही हमारे अंक गणितीय व्यंजक है बेटा, सिर्फ अंकों का इस्तेमाल हुआ है संक्रिया का। सिर्फ बी ऐसा ऑप्शन है जिसमें चर भी आ रहा है, अचर भी आ रहा है, संक्रिया भी आ रही है, इसलिए बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल करें। अगला भी यस पहचानने का है। कौन सा एक बीजीय व्यंजक है? फिर से ABCD 4 ऑप्शन है आपके सामने, पहचानिए। वेरी गुड। वेरी गुड, 11 के 11 बच्चों का एकदम करेक्ट। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, हो गया सभी का? यस मैम। यस मैम। 5, 4, 3, 2, 1। देखो रिस्पॉन्स भी देख लीजिए, वैसे सभी का ठीक है। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। हम्म, एकदम करेक्ट बेटा। फिर से वही A, B और C ऐसे ऑप्शन है जहां सिर्फ अंकों का इस्तेमाल है और संक्रियाओं का। तो ये अंक गणितीय व्यंजक है ABC। सिर्फ D वाले में अंकों के अलावा चर का भी इस्तेमाल हुआ है ना, तो इसलिए एक बीजीय व्यंजक हो। चर क्या है इसमें? Z है। ओके, ये एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक भी हमारा फिनिश हो चुका है, बीजीय व्यंजक कैसे पहचानते हैं। अब हम देखते हैं बीजीय व्यंजक बनाते कैसे हैं, बनाना भी तो आना चाहिए। ठीक है, तो आपके सामने कुछ कथन होंगे, कथनों को देख के आपको बीजीय व्यंजक बनाना है। जैसे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, y में 5 जोड़ना, जो बोला है वही करो। y में 5 जोड़ना, y में जोड़ना है 5, ये बन गया बीजीय व्यंजक। आप में से कुछ लोग इसे ऐसे भी लिख सोच रहे होंगे कि मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, 5 + y। आप मुझे बताओ क्या दोनों में अंतर है? दोनों में पोल नहीं चलता, कोई बात नहीं बेटा, आप चैट सेक्शन में कर दिया करो। ठीक है, दोनों में अंतर है या नहीं मुझे बताओ। दोनों एक जैसे हैं क्या, y+5 और 5+y? नो मैम। हाँ या ना में जवाब दे दो बस, पोल में और चैट में। एक जैसे हैं, ओके।
नो बेटा, गलत। ये अलग है, ये अलग है। क्या अंतर है वो अभी आपको दिख जाएगा। y+5 का मतलब है, इसका मतलब है y में 5 जोड़ना, और जो नीचे लिखा है उसका मतलब है 5 में y जोड़ना। अब मुझे बताओ क्या दोनों सेम है क्या? दोनों का तो कथन अलग अलग है ना। पहले में लिखा है y में 5 जोड़ना है, दूसरे में लिखा है 5 में y जोड़ना है, तो दोनों अलग हुए ना। ठीक है, तो आपको यही चीज पहचाननी है। ठीक है, जैसा बोला जाए वैसे ही करना है। पहला एग्जाम्पल सभी को क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप। Yes, ma'am. दूसरा जो एग्जाम्पल है उसमें बोला है x में 4 जोड़े। सबसे पहले देखो उसको दो पार्ट में तोड़ लीजिए, क्योंकि तथा आ रहा है ना, एंड आ रहा है बीच में। तो ये है पहला हिस्सा, x में 4 जोड़े तथा योग में से 9 घटाएं। दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। x में 4 जोड़े, तो जोड़ दिया, x में जोड़ना है 4, x में 4 जोड़ दिया। अब जो योग आया बेटा, योग तो यही है ना, जोड़ के तो x+4 ही आएगा। आगे तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते ना, क्योंकि चर और अचर आपस में जुड़ते नहीं है, ना जोड़ सकते ना घटा सकते। तो अब क्या करना है कि योग में से क्या घटा देना है? 9 घटा देना है। ये बन गया। पहले x में 4 जोड़ा और उसमें से 9 घटा दी। आया सभी को समझ? Yes, ma'am. देख लीजिए एक बार फिर से। हम्म, चलिए, गुड। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको करवा रही हूँ, आप उसे चैट सेक्शन में बनाएंगे, क्या बनेगा। मैंने लिखा z में से 5 को घटाना और 7 और 7 जोड़ना। बनाओ जरा, क्या बनेगा? z में से 5 को घटाना है और 7 को जोड़ना है। वेरी गुड। गुड। एकदम करेक्ट। हाँ, एकदम करेक्ट बनाया बेटा। अब आपको समझ में आ गया है। क्या बोला है मैंने? z में से 5 को घटाना है ना, तो घटा दो z में से 5 और क्या जोड़ दो, 7 में 7। तो यही इसका स्टेटमेंट बन गया, z-5 + 7। ठीक है, हाँ। अगला देखिए, अब मैं लिखूं। मैं एक और क्वेश्चन दे दूं? हाँ, दूसरा क्वेश्चन दे रही हूँ। x² में से y² को घटाना, जल्दी से बनाइए। सॉरी सॉरी सॉरी, x², ऐसे लिखो, x² को y² में से घटाना, इसको बनाइए। ओके, सभी बच्चे बनाएंगे जो भी आपको लग रहा है।
गुड। तो दो तरीके के आंसर्स आ रहे हैं। सभी का हो गया? चलिए अब मैं करवाती हूँ। मैम। देखो बेटा, इसमें दो तरीके के आंसर लिखे हुए हैं। पहला तो कुछ बच्चों ने बनाया है ये, और कुछ बच्चों ने बनाया है ये। अब लेकिन आंसर तो यही ठीक होगा ना? तो चलो देखते हैं कौन सा ठीक है। स्टेटमेंट मैंने पढ़ी, एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर में से घटाना है। वाई स्क्वायर में से घटाना है किसको? एक्स स्क्वायर को। एक्स स्क्वायर को ही तो घटाना है वाई स्क्वायर में से। क्या बनेगा? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ना कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर हुआ? ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट फिर से। ये तो लिखा है एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर में से घटाना है ना, ठीक है? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो पूछ लीजिए। नो मैम, आ गया। आ गया? पोल में करें फिर एक सवाल। यस मैम। यस मैम। ठीक है, क्या लिखा है? y को 5 में से घटाना। y को 5 में से घटाना, जो लिखा है वैसे ही बना दीजिए, कीजिए। अभी भी बच्चे बेटा वही गलती कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो। ध्यान से पढ़ो क्या बोला है। सोलह बच्चों का आंसर आया है, जिसमें से सिर्फ 10 बच्चों का आंसर ठीक है। ध्यान से कीजिए, गड़बड़ कर रहे हो बेटा, सेम पहले जैसा ही है। ठीक है, चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। चैट में तो सब सही करते हैं, वैसे गलत करते हैं। देखो कुछ बच्चों ने ए पे टिक लगाया, कुछ ने सी पे। चलो देखते हैं क्या बोला है। y को 5 में से घटाना है बेटा। y को घटा, y को, इसका सी वाले का तो मतलब है, सी वाले का मतलब है 5 को y से घटाना। क्या आपसे क्वेश्चन में ये बोला है 5 को y में से घटाना? आपसे तो बोला है y को 5 में से घटाना ना। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ना कि सी। बताइए, जिन्होंने सी पे टिक किया है, जिन्होंने सी पे टिक किया है बताइए। क्लियर हो गया बेटा? यस मैम।
Yes, ma'am. ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। मैंने लिखा मैंने लिखा z में -4 का गुणा और प्राप्त गुणनफल में प्राप्त गुणनफल में 8 को जोड़ना। 8 को जोड़, चलो बनाओ इसे। z में पहले -4 का गुणा करना है और प्राप्त गुणनफल को 8 में 8 को जोड़ना है। वेरी गुड, कीजिए सभी। वेरी गुड। गुड, एकदम सही बनाया आप लोगों ने। z में -4 का गुणा कर दो। z में -4 का गुणा कर दिया, और जो गुणनफल है बेटा, यही गुणनफल है ना, यही तो आया मल्टीप्लाई करके। इसमें क्या जोड़ना है? 8 जोड़ना है। तो देखो, मल्टीप्लाई तो हम कर सकते हैं चर और अचर की, तो क्या आएगा यहाँ पे? -4z प्लस का 8। -4z प्लस का 8। नो बेटा, -4z प्लस का 8 आएगा ना। देखो, जैसा बोला जाए वैसे करो, आप आगे पीछे मत करिए इसे। ठीक है, 4z माइनस का पहले आएगा, 8 बाद में आएगा। चलिए, क्वेश्चन कर ली पोल में। गुड। सवाल है, m को -5 से गुणा करके, प्राप्त गुणनफल से 4 घटाना। प्राप्त गुणनफल से 4 घटाना कीजिए। पोल में करना है इसको भी आंसर। वेरी गुड। वेरी गुड। एकदम करेक्ट, 16 बच्चों का आंसर आ चुका है।
आखिरी की 5 सेकेंड्स और, 5 सेकेंड्स और है। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। वैसे सिर्फ 2 ही बच्चों का गलत है, बाकी सबका ठीक है। एकदम करेक्ट, दिस द आंसर एकदम करेक्ट है। क्या बोला है, m को -5 से गुणा करना है। ठीक है, m को गुणा कर दिया -5 से, और प्राप्त गुणनफल में से 4 को घटाना, यही तो गुणनफल है, यही तो आया। मल्टीप्लाई करके इसमें से 4 घटा दीजिए। आप इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, माइनस का 5m माइनस का 4, माइनस का 5m माइनस का 4, डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी तक तो बहुत इजी वाले थे, अब थोड़े से मुश्किल वाले क्वेश्चंस और आएंगे। यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए चलिए फिर आगे करते हैं। आगे अगले टाइप का, कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलना। कैसे बदलते हैं? अब आपने एज वाले क्वेश्चन करे होंगे ना, कि राम की उम्र शाम से 10 साल छोटी है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे। इसको देखते हैं। जैसा उदाहरण पहले दे रखा है, मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। क्या बोला है, मीनू अपने भाई से ना 4 साल छोटी है। भाई की आयु x वर्ष। अब जो चीज दी हुई हो उसको पहले लिख लेते हैं। दे रखी है ना भाई की आयु x वर्ष, तो लिख लो भाई की आयु कितनी है, भाई की आयु है x वर्ष। तो आपसे पूछा है कि मीनू की आयु कितनी होगी बेटा, मीनू की आयु। तो मीनू की आयु के लिए तो उसने पहले ही स्टेटमेंट में बोल दिया कि मीनू अपने भाई से 4 साल छोटी है। मतलब जितने साल का उसका भाई होगा, अगर उसकी एज में से मैं 4 साल घटा दूं तो क्या मीनू की आयु आ जाएगी या नहीं? आप इसे ऐसे एज्यूम करो, नहीं 4x नहीं बेटा, आप इसे ऐसे एज्यूम करो कि आप हो और आपका छोटा भाई है बहन। आप अगर 10 साल, आप अगर 14 साल के हो, ठीक है, अभी आप 14 साल के हो, तो आपका जो छोटा भाई या बहन है वो कितने साल का होगा, अगर आप उससे 4 साल छोटे हो तो? ठीक है, आपका छोटा भाई, सॉरी, आपका छोटा भाई या बहन आपसे 4 साल छोटा है, आप हो भी 14 साल के, तो कितने साल का होगा आपका भाई या बहन? 10 साल। तो आपने क्या किया, जो आपकी एज थी उसमें से 4 को ही तो घटाया, तभी तो 10 वर्ष आया। सेम यहाँ पे भी वही है कि वो भाई है x वर्ष का, मीनू है उससे 4 साल छोटी, तो भाई की आयु में से ही तो 4 साल घटेंगे। क्लियर हो गया बेटा सभी को? ठीक है, सभी को क्लियर है? आगे बढ़ते। देखिए, अब ना यहाँ पे एक और चीज आएगी। मैं आपको, एक बच्चे ने ऐसा लिखा था, 4x लिखा था। देखो 4x का मतलब क्या होता है, 4x का मतलब है x का 4 गुना। x का 4 गुना अगर मैं लिखती हूँ तो होता है 4 गुणा x। तो क्या उसने गुणे की बात करी, उसने बोला उससे ज्यादा है, छोटा है, वर्ष छोटी है। देखो छोटा आए वर्ड या ज्यादा आए, अधिक आए, कम आए, उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? अब मैं बोलूं कि x से 4 ज्यादा, ज्यादा का मतलब होता है हमेशा जोड़ना। तो x से 4 ज्यादा क्या होगा, x+4। अब मैं लिखूं x से 5 कम, x से 5 कम, कम मतलब क्या होता है, माइनस। ठीक है, ज्यादा हो अधिक हो, तो ऐसे वर्ड्स आपको पता होना चाहिए। अगर 4x है, 4x का मतलब है x का 4 गुना, 4 गुना है उससे। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, फिर पोल में सवाल करेंगे।
मैंने लिखा कि साइकिल की चाल कार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। ठीक है, साइकिल की चाल कार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। और कार की जो चाल है, कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो साइकिल की चाल कितनी होगी? जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर कीजिए, साइकिल की चाल बतानी है आपको। ठीक है, मैंने आपको बोला जो चीज पहले दी गई है उसे लिख लो, आपका उत्तर आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम करेक्ट। सभी का आ गया आंसर? देखिए, एकदम सही लिखा आपने। जो चीज पहले दी गई है उसको लिख लेती हूँ मैं। कार की चाल दे रखी है ना, y किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिख लो कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। साइकिल की चाल कार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अभी मैंने बताया कम के लिए हम माइनस का इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा साइकिल की चाल कितनी होगी? कार की चाल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम। तो ये आ गई साइकिल की चाल। कार की चाल में से 15 घटा दूं, साइकिल की चाल आ जाएगी। क्लियर हो गया सभी को क्वेश्चन? यस मैम। बताइए में करें क्वेश्चन इस तरीके का। ओके, लिखा है बस की चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। बस की चाल किससे ज्यादा है? ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक। ठीक है, बस की चाल आपको पता करनी है। अगर ट्रक की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, जो चाल दे रखी है और जिसकी पूछी है साथ के साथ लिख लीजिए, पोल में कीजिए आंसर। हो गया? कितने बच्चों का हुआ? चलो देखते हैं। गुड, मैम 8। 5 में लिख दो। हाँ, 8 में से 6 बच्चों का आंसर ठीक है। गुड, गुड। गुड, 18 में से 13 बच्चों का आंसर करेक्ट है एकदम। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 सेकेंड्स और हैं आपके पास।
5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। देखो सेम पहले जैसा ही तो सवाल था ये। आपसे क्या बोला उसने? उसने बोला बस की चाल। सबसे पहले ट्रक की चाल दे रखी है उसने x किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिख लो ट्रक की चाल कितनी है। ट्रक की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब बेटा बस की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। बस की चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। अधिक के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्लस का साइन। तो बेटा बस की चाल उसने बोल दिया ट्रक की जितनी भी है ना उससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, तो क्या ये आएगा? ऑप्शन ए। ये तो बोला उसने बस की चाल ट्रक से 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। अब बताइए सभी को क्लियर हो गया सवाल ये? यस मैम। यस मैम। मैम एक और दे दो। हाँ बेटा एक और सवाल दूंगी मुझे, रुक जाओ। देखो अब मैं आपको अपनी तरफ से एक क्वेश्चन बना के देती हूँ। यस मैम। सवाल है ये, चाल वाला ही देती हूँ। मैं बोल रही हूँ ट्रेन की चाल बस की चाल से बस की चाल बस की चाल के 2 गुने से 20 अधिक है। 2 गुनों से 20 अधिक है। यदि बस की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन की चाल कितनी हो? जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए इसका आंसर। ट्रेन की चाल बस की चाल के 2 गुने से 20 अधिक है और बस की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो ट्रेन की कितनी हो? वेरी गुड। हम्म एकदम करेक्ट। क्या बोला है इसने? ट्रेन की चाल बस की चाल के 2 गुने से 20 अधिक है। तो सबसे पहले बस की चाल दी है तो बस की चाल में लिख लेती हूँ। बस की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की चाल बस की चाल के 2 गुनों से 20 अधिक है। अब जितनी बस की चाल होगी ना तो ट्रेन की चाल उसके 2 गुने से। बेटा बस की चाल का 2 गुना क्या होगा? 2 गुना x। मैंने बताया था 2 गुना 3 गुना क्या होता है? 2 गुना x। 2 गुने से 20 ज्यादा। ज्यादा के लिए प्लस का निशान, तो 2x + 20। किसकी चाल आ जाएगी ये? ट्रेन की चाल आ जाएगी। क्लियर हो गया सभी को? 2x + यस 20। 2 गुना मतलब कि 2 गुना x होगा। आप इसको ऐसे मत कर देना, कुछ बच्चों ने x² लिखा हुआ है। x की घात 2 है, दोनों का अलग मतलब है। 2 गुना मतलब 2 गुना x। ओके। हाँ बेटा होमवर्क मैं आपको इसी तरीके से अभी क्लास के बाद आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आपको उसी लिंक पे क्लिक करके होमवर्क करना है। ठीक है। और आज की क्लास यहीं तक, इसके आगे का हम करेंगे अगली क्लास में। ओके।